ज्योति चौधरी नौशहरा के सीमावर्ती क्षेत्र गनिया पंचायत लंगर की रहने वाली हैं। वो सीमा से सटी पंचायत में रहती हैं। इलाके में सुविधाओं का अभाव होने के बाद भी ज्योति चौधरी ने JKAS की परीक्षा में सफल होकर 106वां रैंक हासिल किया। अपने माता पिता और अपने गांव जिले का उन्होंने नाम रोशन किया। ज्योति चौधरी गांव गनिया में पहुंची, जहां स्थानीय लोगों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस बीच ज्योति चौधरी ने कहा कि मेरी प्रेरणा के स्रोत SDM हरबंस लाल शर्मा हैं, जिन्होंने SDM नौशहरा के तौर पर सेवाएं दी और SDM के रूप में उनके कार्य को देखकर वो बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने सेवा कर लोगों का मन जीता। वो उनकी सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुई और सोचा कि एक दिन वो भी JKAS बनकर लोगों की सेवा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्ट्रीट टाइम्स, नौशहरा। मेरा नाम सुधा सुरेश कुमार है। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करके KS का रिजल्ट पास किया और मुझे इतनी खुशी है और बहनों भाइयों को सबको बहुत खुशी है, जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। हमें पता चला कि इनकी माताजी नहीं है, आपकी वाइफ, तो कैसे किन मुश्किलों का सामना करते हुए आपने इन्हें पढ़ाया? जैसे इस बच्ची मेरी ज्योति चौधरी की डेट ऑफ बर्थ 1996 की है। ये 4 महीने के बाद मेरी मिसेज़ की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे मदर फादर थे, उन्होंने पाला पोसा और उसके बाद हमने सिटी में मकान बनाया। वहाँ इस बच्ची ने पढ़ाई की, खुद बहुत मेहनत की और आगे जम्मू यूनिवर्सिटी में भी इसने अच्छी MBA करके नाम रोशन किया और ये टेस्ट में भी बहुत मेहनत की है। तो ज्योति जी कितने साल की थी जब इनकी मदर की डेथ हुई? ज्योति जी 4 मंथ की थी, तब मेरी मिसेज़ की, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मुबारकबाद मैं देता हूं जो गनिया की हमारी ज्योति चौधरी, जिस बेटी ने एक JKAS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और उन ज्योति चौधरी के जो दादू हैं हवालदार जशपाल जी, जो आर्मी रिटायर हैं, जिनकी एज अभी 90+ जा रही है। उनके डैडी हैं जो सूबेदार सुरेश चंद्र जी, जो आर्मी से रिटायर आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद जो इनके पूरे परिवार को देता हूं, उनके माता पिता को देता हूं और इनके दादू को देता हूं, जिनकी बदौलत आज ये बेटी JKAS क्वालिफाई कर सकी है। क्योंकि इनके दादू जो हैं आर्मी से रिटायर थे, ये बचपन से इनके बच्चों को पढ़ाते रहे और स्कूल निशारा लेके गए, वहाँ से पढ़ाया और जम्मू तक साथ रहे। तो ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। और सब उसके बाद में ज्योति चौधरी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिसने इस गाँव गनिया का और हमारे तहसील नौशहरे का एक नाम रोशन किया है। मुझे जब से सुना मैंने ज्योति चौधरी का नाम विलेज गनिया से, हद से ज़्यादा खुशी हुई। पूरे नौशहरा के अंदर जो लोग मुझे मिलते हैं, मंगला माता आते हैं, वहाँ के आर्मी अफसर आते हैं हमारे पास, वो भी जब बात करते हैं तो उनको हम बताते हैं यहाँ गाँव की एक ज्योति चौधरी, जिसके फादर सूबेदार सुरेश कुमार और उसके दादा आर्मी से रिटायर हवलदार जसपाल जी, 40 साल 45 साल हो गए उनको रिटायर आए हुए। और ये जो गांव है, जितनी फायरिंग थी वो इस गांव में आती थी, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर मारते थे, पोस्टों के ऊपर फायरिंग मारते थे। इन लोगों ने, इन बच्चों ने, इनके माता पिता ने, एक नाला है यहाँ, उस नाले में रातें निकाली हुई हैं इन्होंने, ये मुझे याद है। और मैं आपके विनय जी, आपको भी मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आप इस बेटी जैसे ही लोगों को मैं कहूँगा, अपने माता पिता को, कि इन बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। मेरा नाम ज्योति चौधरी है और मैं विलेज गनिया से बिलोंग करती हूँ, जो कि LOC बॉर्डर पे लोकेटेड है। एंड अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी जो स्कूलिंग है वो क्राइस्ट हाई स्कूल नौशहरा से हुई है। देन फर्दर मेरा कॉलेज GCW गांधीनगर से। एंड मैंने अपनी जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन थी वो 2019 में स्टार्ट करी थी। और मेरी जो एक इंस्पिरेशन है वो SDM सर रहे हैं, जिनसे काफ़ी इंस्पायर होके मैं आज इस जर्नी तक पहुंची हूँ एंड सक्सेसफुल हुई हूँ। उनका नाम बताएंगे? हाँ, वो आज ADC हैं हरबंस लाल शर्मा जी। तो मेरी जर्नी अब जैसे 4 साल लगे ऑलमोस्ट, 2019 में स्टार्ट करा था एंड 2021 में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था ड्यू टू CSET। एंड 2022 में जो है क्वालिफाई हुआ एंड आई गॉट द 106 रैंक नाउ। एंड जर्नी तो बहुत डिफ़िकल्ट रहती है। अब इस जर्नी में बहुत सारे फेसेस ऐसे होते हैं कि इंसान डिप्रेशन एंड इवन सुसाइडल बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है।
तो इन चीज़ों को मुझे लगता है कि बहुत ही एक नॉर्मल वे में टैकल करना, जो कि हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज़ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो काफ़ी टाइम लगा, बट ये था कि मेरे फ्रेंड्स एंड माय ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत मेजर रोल रहा। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे आज ये अचीवमेंट मिली। एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैंने जैसे कि कहा कि मेरे को जो उस टाइम SDM सर हरबंस लाल शर्मा जी मिले, तो उनसे, उनके काम से, उनकी जो सर्विस टू मैनकाइंड थी, मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो उस वजह से मैं इस बात पे फॉलो हुई। अब अगर मैं पहली बात करूं तो यहाँ पे शेलिंग होती थी बहुत ज़्यादा 2019 में, तो मुझे खुद भी बहुत डर लगता था। तो इवन मेरे फादर को जो इंजर हुए थे। सेकेंड यहाँ पे ये है कि सोसाइटल इन्फ्लुएंस बहुत होता है, मैरिज का बहुत रहता है कि गर्ल्स का। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली कि वो सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स को एडुकेट कम किया जाता है, मैरिज की ज़्यादा बात की जाती है। थैंक गॉड कि मेरे फैमिली ने सपोर्ट करा इसमें। तो पर्टिकुलरली मैं स्टूडेंट्स या जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें बोलूँगी कि अब ऐसा नहीं होता कि हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है सेकेंड में। तो आप, क्योंकि इसमें हर एक की एस्पिरेंट की लाइफ में फेजेस आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी होता है, वो मेरी फेज़ में भी आए। तो उसमें ये है कि हमें लाइक फैमिली को बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करना चाहिए, फ्रेंड्स को। एंड सेकंड ये है कि अगर पेरेंट्स के लिए मैं बात करूँ तो बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, एंड उन्हें यही ज़्यादा होना चाहिए कि जो बच्चा करना चाहता है उस पर मेन फोकस करना चाहिए। तो अब वैसे तो मुझे जो भी डेजिग्नेशन मिलेगा तो मैं उसको प्रॉपर्ली फुलफिल करूँगी। होप सो आई विल गेट द KS, सो इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आई विल वर्क फॉर द पीपल।